हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डीपीपी2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th के लिए डीपीपी2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें आप लोग को जो सवाल दिए गए हैं और रिलेटेड दिए गए हैं कि कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से ग्रुप होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाता है। तो आइए इस वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और जानेंगे कि कार्बनिक यौगिक में कैसे ग्रुप पहचाने जाते हैं। इसमें बोर्ड वगैरह में या किसी भी टॉपिक का सवाल बनाने के लिए ये सभी ग्रुप को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह बेसिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम करता है। तो पहले हम लोग ग्रुप के बारे में भी थोड़ा सा एक बार आपको क्विक रिवीजन, क्लास में तो पढ़ाए ही है लेकिन यहाँ पर भी आपको हम एक बार रिवीजन करा देते हैं कि जो यक्स होता है, एक्स का मतलब कौन सा समूह होता है, तो हेलोजन समूह। एक्स का मतलब कौन सा समूह, हेलोजन समूह। और इस हेलोजन समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एफ से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी कौन से श्रेणी में आएंगे, हेलोजन समूह, या फिर इसको हेलो समूह भी कहा जाता है। ठीक है। अगर इधर की तरफ बात करेंगे कि जब OH समूह अगर कार्बन की श्रृंखला से जुड़ा है तो OH को कहा जाता है, इस OH को कहा जाता है एल्कोहल। OH को क्या कहेंगे, अल्कोहल। अगर यही ऑक्सीजन समूह है जिसके दोनों तरफ कार्बन है, तब जाके इसको कहा जाता है ईथर। ठीक है। और अगर यही ऑक्सीजन के बदले सल्फर के दोनों तरफ रहेगा तो सल्फर को कहा जाता है थायो ईथर। ठीक है। और यही अगर ऑक्सीजन के बजाय नाइट्रोजन समूह होता है तो इसको एमीन कहते हैं। एक कार्बन से जुड़ेगा तो 1 डिग्री एमीन, 2 कार्बन से जुड़ेगा 2 डिग्री एमीन और 3 कार्बन से जुड़ेगा 3 डिग्री एमीन कहा जाता है। तो ये 1 डिग्री एमीन है और ये क्या है, 2 डिग्री का एमीन है। एमीन नाइट्रोजन समूह, ऑक्सीजन होगा तो या तो अल्कोहल होगा नहीं तो ईथर। ईथर कब, जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन तो ईथर, और ऑक्सीजन के एक तरफ अगर हाइड्रोजन आ गया तो इसको क्या कहा जाता है, ईथर कहा जाता है। समझ गए। ये वो ग्रुप होते हैं जो बार बार आपको पहचानना पड़ता है और इसी के जरिए सवाल बनते हैं। और अगर कार्बोनिल समूह आ जाए, कार्बोनिल समूह कहने का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और इस कार्बन को अगर हाइड्रोजन से जोड़ दिया जाए तो इसको कहा जाता है एल्डिहाइड। क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। अगर कार्बन के दोनों तरफ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोनिल समूह, और इसमें दोनों तरफ कार्बन हो तो इसको कहेंगे कीटोन। ठीक है, कीटोन। अगर यही OH ग्रुप जुड़ जाए कार्बोनिल के साथ तो इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। अगर अल्कोहल जुड़ जाए कार्बोनिल के साथ तो कार्बोजेलिक एसिड, कार्बन जुड़ जाए कीटोन, हाइड्रोजन जुड़ जाए एल्डिहाइड। अगर ईथर जुड़ जाए कार्बोनिल के साथ तो इसको कहा जाता है ईस्टर। ठीक है। ईथर अगर कार्बोनिल समूह के साथ जुड़ेगा तो ईस्टर। अगर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा कार्बोनिल के साथ तो कहेंगे एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। और अगर यही एमीन जुड़ जाएगा कार्बोनिल के साथ तो इसको कहते हैं एमाइड। क्या कहा जाएगा, एमाइड कहा जाएगा। और एक कार्बन रहेगा तो 1 डिग्री एमाइड और 2 कार्बन रहेगा तो 2 डिग्री एमाइड और तीनों तरफ से कार्बन जुड़ गया तो 3 डिग्री एमाइड कहेंगे। तो आपको परीक्षा में बार बार यही ग्रुप आपको पहचानने को दे सकता है, या फिर ऐसी संरचना अगर मिलेगी 6 कार्बन की श्रृंखला वाली तो ऐसी श्रृंखला को कहा जाता है बेंजीन। इसमें बीच में ऐसे गोला भी बन सकता है या फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी होगा, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहेंगे हम लोग बेंजीन। ठीक है। तो हमारे पास यही ग्रुप होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार सवाल के अंदर में पूछे जाते हैं। इसी के आधार पर आगे रिएक्शन देखे जाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टी देखी जाएगी, नाम वगैरह भी देखा जाएगा। तो पहले हम इसी को पहचानना जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन सा ग्रुप है, उसको ढूंढना सीखते हैं। तो डीपीपी2 में आपको पहला जो सवाल दिया गया था, ये सवाल दिया गया था जिसमें आपको ग्रुप पहचानना था। तो ये है COHO। CHO कहने का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर है हाइड्रोजन, इसी को कहा जाता है CHO। और ये जो चीज है इसका नाम क्या पड़ेगा, एल्डिहाइड। इसका क्या नाम पड़ेगा बच्चों, एल्डिहाइड। समझ गए बात को। ये जो चीज है यहाँ पर, ये बंद श्रृंखला वाली 6 कार्बन की बंद श्रृंखला, बीच में अंडा जैसा है, तो इसको फ्लावर नहीं समझना है। ठीक है, ये फ्लावर नहीं है, फायर है। ये है बेंजीन, BENZENE। ये क्या है, बेंजीन है।
ठीक है। इसके बाद ये ऑक्सीजन, इसके इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होता है तो इसको कहा जाता है ईथर, समझ गए। और अगर ये OH ग्रुप है तो OH ग्रुप को क्या कहा जाता है, अल्कोहल कहा जाता है। समझ गए बात को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास में कि यहाँ पर बेंजीन ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, बेंजीन। कौन सा ग्रुप है, बेंजीन। इस ग्रुप को कहेंगे बेंजीन ग्रुप। ये है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बोनिल समूह। और कार्बोनिल समूह अगर ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो इस समूह को कहा जाता है ईस्टर। क्या कहा जाएगा, ईस्टर कहा जाएगा। ठीक है। ये है NH2, नाइट्रोजन को एमीन कहा जाता है। और कितने डिग्री का एमीन होगा, तो प्राथमिक अमीन होगा, 1 डिग्री का एमीन होगा। ये भी नाइट्रोजन है, मतलब ये भी क्या है, एमीन है। नाइट्रोजन कहने का मतलब एमीन। कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा तो 3 डिग्री एमीन कहेंगे। समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी अगर आपको ग्रुप जोड़ना है तो सबसे पहले खोजेंगे कार्बोनिल। कार्बोनिल कहने का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और इसके बगल में क्लोरीन हाइड्रोजन समूह आ गया तो यानी इसको कहा जाएगा एसिड हालाइड। क्या कहेंगे, एसिड हालाइड, एसिड क्लोराइड या फिर एसिड हालाइड कह सकते हैं। ठीक है। और यहां पर भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये भी कार्बोनिल है। और कार्बोनिल में इधर जुड़ा है नाइट्रोजन। और अगर नाइट्रोजन जुड़ जाता है कार्बोनिल के साथ तो इसको कहा जाता है एमाइड। क्या कहा जाएगा, एमाइड ग्रुप कहा जाता है। और यह एमाइड ग्रुप में नाइट्रोजन 1 कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसको कहा जाएगा 2 डिग्री का एमाइड। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एक ही स्क्रीन पे है। तो ये जो बंद श्रृंखला वाला ग्रुप है इसका तो नाम सबको पता है कि इसको बेंजीन कहा जाता है। ठीक है। और ये OH ग्रुप है, OH को कहा जाता है अल्कोहल। OH को अल्कोहल, इसको कहेंगे बेंजीन। और बेंजीन और अल्कोहल मिला के फिनोल भी बनता है, उसको हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं। और ये क्लोरीन है। क्लोरीन एक प्रकार का कैसा ग्रुप है, तो ये हाइड्रोजन ग्रुप है, यानी हेलो समूह का ग्रुप है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब कार्बोनिल समूह। और ये कार्बोनिल समूह जब नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो इसको कहेंगे क्या बच्चों, एमाइड। क्या कहा जाएगा, एमाइड कहा जाएगा। जिसमें 1 और 2 कार्बन है तो कहा जाएगा 2 डिग्री का एमाइड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कैसे कहता है, समझिए कि जब भी क्या करेंगे, किसी में भी क्रियाशील समूह ढूंढना होगा तो सबसे पहले कार्बोनिल को खोजेंगे, सबसे पहला काम। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या कार्बोनिल है। और कार्बोनिल ग्रुप जब हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा तो इसको कहेंगे एल्डिहाइड। क्या ऐसे कहा जाएगा। इसी तरह से ये भी कार्बोनिल ग्रुप है, यहां पर ये ऐसे रहेगा, सॉरी। अगर ये है तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है नाइट्रोजन से, तो अगर ये कार्बोनिल ग्रुप जब नाइट्रोजन से जुड़ता है तो इसको एमाइड कहा जाता है। और ये जो एमाइड है 1 कार्बन और 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसको कहेंगे 2 डिग्री का एमाइड। ठीक है। तो हमने एक कार्बोनिल ढूंढ दिया, दूसरा कार्बोनिल ढूंढ दिया। और कोई कार्बोनिल है, ये भी है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो कार्बोनिल समूह हो गया। यहां ये कार्बोनिल समूह, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, यानी इसको जो कहेंगे हम कौन सा समूह कहेंगे, कीटोन समूह कहेंगे। समझ गए। अब देखिए क्या ये बेंजीन दिख रहा है, इसको क्या कहा जाएगा, बेंजीन कहा जाएगा। ठीक है। और इस वाले ग्रुप को भी हम क्या कहेंगे, बेंजीन। ठीक है। इसमें और कौन सा ग्रुप है, तो ये OH ग्रुप है कि नहीं। इस अल्कोहल को, इसको कहेंगे AlCOHOL, इसको कहा जाएगा अल्कोहल। ऑक्सीजन है जिसके इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन, जब दोनों तरफ कार्बन होता है तो इसको कौन सा ग्रुप कहा जाता है, ईथर ग्रुप कहा जाता है। ठीक है। ये है हमारे पास में नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के तीनों तरफ से कार्बन है तो 3 डिग्री का क्या कहा जाएगा, एमीन कहा जाएगा। कहा जाएगा।
ठीक है, छठवां सवाल आया समझ में। आप ये चीज को अपने कॉपी से भी मिलाना है आपको, और उसके बाद आपको सवाल को चेक करके कल के क्लास में लेकर आना है, ताकि आपका सवाल भी चेक किया जाए। ठीक है, यहां पर देखिए इस सवाल में ये ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, ऑक्सीजन के जब दोनों तरफ कार्बन होता है तो ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है, ईथर कहा जाता है। ये क्या है, कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड कार्बन है, तो डबल बॉन्ड कार्बन होगा तो इसको क्या कहा जाएगा, अल्कीन कहा जाएगा। ठीक है, और ये भी डबल बॉन्ड कार्बन है तो इसको भी क्या कहा जाएगा, अल्कीन कहा जाएगा। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो क्या कहेंगे, अल्कीन। ये भी अल्कीन है, ये भी अल्कीन है, ये है ईथर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये 8वां में हमारे पास में क्या क्या है, देखिए हमारे पास है कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन जो जुड़ा है हाइड्रोजन से। तो जब कार्बोनिल ग्रुप हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, एल्डिहाइड, इसको कहा जाएगा अल्डिहाइड। ठीक है, अगर ये गोला वाला ग्रुप है तो इस ग्रुप को इतना को केवल क्या पढ़ा जाता है, बेंजीन पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। अगर ये OH ग्रुप है तो OH को क्या कहा जाता है, अल्कोहल। OH को क्या कहेंगे, अल्कोहल। ऑक्सीजन इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है तो इसको कहा जाएगा ईथर। क्या कहा जाएगा, ईथर। ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है, ईथर, ये बीच में है बेंजीन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बगल में हाइड्रोजन, एल्डिहाइड। यहां पर OH ग्रुप को क्या कहा जाएगा, अल्कोहल कहा जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन चलते हैं। आपको 9th क्वेश्चन नंबर में दिया गया है कि ये एक ग्रुप है जिसमें आपको पहचानना है कि कौन कौन सा ग्रुप है। सबसे पहले पहचानेंगे कार्बोनिल। कार्बोनिल है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और इसके बगल में OH लग गया तो इस ग्रुप को, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बगल में OH लग गया तो इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल कहा जाता है। इस ग्रुप को जब सल्फर जुड़ जाएगा तो इसको कहा जाएगा थायो ईथर। क्या कहा जाएगा, थायो ईथर कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में ये जो ग्रुप दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल आपके पास में है, जिसमें कोई बेंजीन नहीं है। ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन कब होता है, जब 6 कार्बन की बंद श्रृंखला होती और अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होता तो बेंजीन होता, बेंजीन नहीं है। इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी नहीं है। कार्बोनिल ग्रुप कब कहा जाता है, जब हमारे पास में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहता है तब। यहां पर नहीं है ऐसा, कार्बन डबल बॉन्ड है लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन है लेकिन सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, तो इसको NH2 को, इस NH2 को कहा जाएगा 1 डिग्री का क्या है, यह एमीन है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्या कहा जाएगा, अल्कीन कहा जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, ऑक्सीजन के दोनों तरफ जब कार्बन होता है तो इसको क्या कहा जाता है, ईथर ग्रुप कहा जाता है। समझ गए। ठीक है, अब अगला है हमारे पास में, आपके DPP में यही 10 क्वेश्चन दिए गए थे जिसका सॉल्यूशन हमने आपको करके दिखा दिया। आपको अगर अभी भी इस 10 क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, आपको कभी भी डाउट होता है, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, क्लास में भी आके आप पूछ सकते हैं। आप जो भी सवाल बना रहे हैं उसको क्लास में एक बार जरूर अपने तरफ से भी मिलाकर चेक कराने। और कोई भी सवाल में आपको डाउट हो या किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो रहा है, आप कमेंट करके बनाइए, हम उस तरह के उस टॉपिक पर आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए